हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेटयुकेटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक इम्पॉर्टेंट यूनिट टीओसी यानी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे हम यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव रहेगा कि टीओसी क्या होता है, मतलब बेसिक टर्म्स ऑफ टीओसी जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, सिंबल्स हो गए, उन सबको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन होता क्या है। टीओसी हमें ये बताता है कि एक कंप्यूटर किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, और साथ ही साथ हमें वो ये भी बताता है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, उनके हमारे पास फिक्स सिंटैक्स होते हैं। अगर हमने सिंटैक्स के हिसाब से लिखा तो वो वैलिड हो जाता है, अदरवाइज वो क्या होता है, इनवैलिड हो जाएगा उस लैंग्वेज के लिए। वैसे ही टीओसी में भी हमारे पास क्या होते हैं, कुछ लैंग्वेजेस होती है, कुछ ग्रामर होती है, जैसे कि रेगुलर, कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, रिकर्सिव, इमरेबल, रिकर्सिव। अगर हमने इनके भी रूल्स होते हैं, अगर इनके रूल्स के हिसाब से हमने लिखा तो वो इन लैंग्वेजेस के लिए वैलिड हो जाता है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे के लेक्चर्स में हम ये भी डिस्कस करेंगे डीएफए, एनएफए क्या होता है, ट्विनिंग मशीन क्या होती है, इनको मिनिमाइज कैसे किया जाता है। ठीक है, मेन फोकस हमारा इस यूनिट में होगा जैसे मशीन्स पे, लॉजिक्स पे एंड साथ ही साथ लैंग्वेजेस पे, कि कौन सी मशीन हम यूज कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज उसके लिए हम यूज करनी चाहिए, कौन सी लॉजिक हमें उसके अंदर यूज करना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम ये समझते हैं कि हमें टीओसी सीखनी क्यों चाहिए। जैसे हमें कंपाइलर डिजाइनिंग सीखनी है, पार्सिंग सीखनी है, तो उनके लिए एक एज अ बेस की तरह ये क्या करेगा, काम करेगा टीओसी, क्योंकि उनके अंदर भी हम क्या यूज करते हैं, जैसे रेगुलर लैंग्वेजेस, कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस का भी उनके अंदर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। साथ ही साथ हमें कोई भी ऑटोमेटेड मशीन को डिजाइन करना है तो उसके लिए क्या लॉजिक वगैरह होगा, उसको भी बिल्ड करने के लिए हमको टीओसी क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कुछ बेसिक टर्म्स जो होती है, जो टीओसी में हमें क्या करेगी, हर फेस में क्या करती है, यूज आती है, उनको हम समझते हैं। सबसे पहला बेसिक टर्म होता है सिंबल। सिंबल बेसिकली क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर या सिंगल यूनिट होगी, उसको हम सिंबल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया ए हो गया, बी हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, ये क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। सेकेंड यूनिट आती है अल्फाबेट। अल्फाबेट बेसिकली क्या होते हैं, फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स होती है। जब हम एक सिंबल्स का क्या करते हैं, फाइनाइट सेट बना लेते हैं तो उसको हम अल्फाबेट बोलते हैं। जैसे कि हमने एक सेट बना लिया ए बी का, अब इन्हीं अल्फाबेट का हम यूज करके आगे क्या करते हैं, लैंग्वेज बनाएंगे, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। ठीक है, मतलब अल्फाबेट बेसिकली क्या हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक हो गया किसी भी स्ट्रिंग्स को बनाने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं कि स्ट्रिंग क्या होते हैं। स्ट्रिंग बेसिकली क्या होएगा, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स फ्रॉम सम अल्फाबेट। मतलब कि जो हमारे पास अल्फाबेट गिवन्स होंगे उसके अंदर जो सिंबल्स है उनको हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंसिंग में अरेंज करके हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को जनरेट करते हैं। जैसे हमारे पास क्या दे रखा है, सेट ऑफ सिंबल दे रखा है ए एंड बी। ठीक है, उससे हम क्या वैल्यू स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, जैसे हमने ए बना ली, बी बना ली, ए बी ए, बी ए बना ली। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगी, स्ट्रिंग्स होती है। अब एक स्ट्रिंग वैलिड कब होगी, जब हमने जो भी उसके अंदर सिंबल्स यूज करे वो हमारे अल्फाबेट में प्रेजेंट है, उस गिवन सेट में प्रेजेंट है, तो वो वैलिड होएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसमें कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हम जनरेट कर सकते हैं फॉर सर्टन लेंथ फ्रॉम द गिवन अल्फाबेट। तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा की पावर एन। सिग्मा होता है नंबर ऑफ सिंबल्स, एन होता है बेसिकली कि लेंथ, कितने लेंथ की हमें स्ट्रिंग क्या करनी है, जनरेट करनी है। जैसे हमको एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमें लेंथ 2 की क्या करनी है, स्ट्रिंग जनरेट करनी है। अल्फाबेट हमारे पास गिवन है ए बी, तो नंबर ऑफ सिंबल्स हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 की पावर 2 कर देंगे, मतलब 4 स्ट्रिंग हम क्या करते हैं, इसमें जनरेट कर सकते हैं। और इसमें स्ट्रिंग कौन कौन सी होगी, ए बी ए बी बी। क्यों, हमें 2 ही लेंथ की हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग्स। वेरियस ऑपरेशंस हम स्ट्रिंग्स पे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कंकैटिनेशन करना है, 2 स्ट्रिंग को क्या करना है, ज्वाइन करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कंकैटिनेशन बोलते हैं। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग दे रखी है ए बी, दूसरी दे रखी है बी ए। अब इनको हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है, मतलब हमको क्या करना है, पहली स्ट्रिंग के पीछे हमें दूसरी स्ट्रिंग को अपेंड करना है, तो हम कंकैटिनेशन का यूज करते हैं, तो हमको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ए बी ए। ठीक है, लेंथ होते हैं कितने नंबर ऑफ सिंबल्स उसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। जैसे कि ए बी ए,
अब इसके अंदर नंबर ऑफ सिंबल्स हमारे पास कितने प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, तो 4 हम क्या हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। हम ये नहीं देखेंगे कि वो रिपीट हो रहे हैं, हमको बस ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट उसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, रिवर्स आती है फ्लिप करना स्ट्रिंग को, मतलब स्ट्रिंग को क्या करना, उल्टा करना। जैसे हमको एक दे रखी है ABC, उसको क्या करना, मैं उल्टा कर दिया, BCA बन गया हमारे पास। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं प्रीफिक्स, सफिक्स एंड सबस्ट्रिंग क्या होता है। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है ABBA। प्रीफिक्स बेसिकली क्या होते हैं, स्टार्टिंग पार्ट होता है उस स्ट्रिंग का, जैसे कि एप्सिलॉन हो गया, A हो गया, AB, ABB, ABBA, मतलब कि हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से प्रीफिक्स को क्या करेंगे, निकालना स्टार्ट करेंगे। वेरे सफिक्स हमारे पास क्या होते हैं, एंडिंग पार्ट हो गया, जैसे एप्सिलॉन, ABA, BBA, ABBA, मतलब हम पीछे से क्या करते हैं, सफिक्स को क्या करते हैं, निकालना स्टार्ट करते हैं। सबस्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, कुछ पार्ट निकाल लेना उस स्ट्रिंग में से, उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे हमारे पास क्या दे रखी है, एक स्ट्रिंग दे रखी है ABBA, उसमें से हमने क्या कर लिया, BB को निकाल लिया, तो वो BB क्या होगा, सबस्ट्रिंग हो जाएगा इस स्ट्रिंग का। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज बेसिकली एक सेट ऑफ स्ट्रिंग होती है जो हम अल्फाबेट से बनाते हैं। जैसे हमको क्या दे रखा है, अल्फाबेट गिवन है, सेट ऑफ सिंबल में क्या गिवन है, AB, उसे हमें एक लैंग्वेज जनरेट करनी है कि जो स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, स्टार्ट होनी चाहिए A से और एंड होनी चाहिए B से। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग हम कौन सी बना सकते हैं, AB, क्योंकि स्टार्ट भी A से हो रही है और एंड क्या हो रही है, B से हो रही है। अब रिमेनिंग स्ट्रिंग्स हम क्या बना सकते हैं, AAB बना सकते हैं, ABB बना सकते हैं, AAA बना सकते हैं, ABBB बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम काफी सारी क्या बना सकते हैं, इसे स्ट्रिंग बना सकते हैं। अब इन स्ट्रिंग्स हम सेट बना देंगे तो वो हमारे पास क्या होती है, लैंग्वेज हो जाती है। लैंग्वेज एक टाइप का क्या करता है, फिल्टर की तरह काम करता है कि कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगी और कौन सी स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। जैसे हम कोई भी शॉपिंग करते हैं, हम कैसे फिल्टर लगा लेते हैं कि अगर उस फिल्टर के हिसाब से ही हम चीजें क्या करते हैं, बाय करते हैं, अदरवाइज हम उन बाकी रिमेनिंग चीजों को क्या करते हैं, इनवैलिड कर देते हैं। सेम वे में लैंग्वेज भी क्या करती है, एक टाइप का फिल्टर लगा देती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन को समझते हैं, जैसे कि सिग्मा की पावर स्टार होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीन क्लोजर बोलते हैं। मतलब सारी जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स होगी इंक्लूडेड दी एप्सिलॉन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा की पावर स्टार कॉल्ड द क्लीन क्लोजर। एक और इसके अंदर नोटेशन आती है, दैट इज सिग्मा की पावर प्लस, जिसको हम पॉजिटिव क्लोजर बोलते हैं, जिसमें भी सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स होती है, बस इसके अंदर हम एप्सिलॉन इंक्लूड नहीं करते हैं। तो क्लीन क्लोजर में क्या आएगा, एप्सिलॉन भी इंक्लूडेड होता है, और जो पॉजिटिव क्लोजर होती है उसके अंदर एप्सिलॉन इंक्लूडेड नहीं होती है। ठीक है, अब आपको एक थर्ड दिख रहा होगा, जिसके अंदर क्या है कि W एक स्ट्रिंग है जो कि अल्फाबेट एप्सिलॉन से हमको क्या है, बिलोंग है। ठीक है, फिर आती है जैसे कि W है, W के साइड में हमने दोनों तरफ एक स्लैश लगा रखे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ, कि उसकी क्या लेंथ है, मतलब उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिंबल्स अवेलेबल है। ठीक है, W की पावर R, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स, की मतलब हमको जो भी स्ट्रिंग दी हुई थी उसका हमको क्या करना है, रिवर्स करना है। ये नोटिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब समझते हैं इनको, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि हमको एक क्या गिवन है, अल्फाबेट गिवन है 0 1। ठीक है, सिंबल्स हमको क्या गिवन है, 0 गिवन है और एक सिंबल में 1 गिवन है। ठीक है, अब एक आपको पूछ रखा है 110 क्या एक वैलिड स्ट्रिंग हुई, यस वैलिड हुई। वैलिड क्यों हुई, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, अल्फाबेट में से ही बन के आ रही है, इस वजह से वैलिड हुई। अब सेकंड क्वेश्चन है 210 क्या वैलिड हुई, नहीं ये वैलिड नहीं हुई। वैलिड क्यों नहीं हुई, क्योंकि 2 हमारे पास अल्फाबेट में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, एप्सिलॉन क्या वैलिड होगा, यस एप्सिलॉन वैलिड होगा। एप्सिलॉन क्यों वैलिड होगा, जैसे आपने सेट थ्योरी पढ़ी होगी, हमेशा जो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, इंक्लूडेड होती है। ठीक है, तो उसी वे में एप्सिलॉन भी क्या हुआ, हमारे पास एम्प्टी हुआ, इस वजह से ये क्या होता है, इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। अब लेंथ पूछा इसने 1011 की लेंथ क्या होगी। लेंथ बेसिकली क्या आती है, कितने नंबर ऑफ सिंबल्स उसके अंदर अवेलेबल है, तो कितने सिंबल्स इसमें अवेलेबल है, 4 अवेलेबल है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 4 होगी। अब आपको रिवर्स निकालना है 100 का, रिवर्स क्या होगा, 001 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। मतलब अब आप ये सोचो कि ये बेसिक क्यों आप पढ़ रहे हो। बेसिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब हम आगे जो भी टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि DFA हो गया, NFA हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशंस हो गया, ग्रामर कन्वर्जन करनी है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज सीखेंगे, उन सब में ये बेसिक का क्या है, काफी इंपॉर्टेंस होगा, काफी यूसेज भी होगा। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, बेसिक को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कि
चॉप्सी नॉर्मल फॉर्म्स क्या होता है। ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने देखा टीओसी क्या होता है, टीओसी हमें क्यों सीखनी चाहिए, स्ट्रिंग सिंबल्स क्या होते हैं, अल्फाबेट क्या होते हैं, लैंग्वेज क्या होते हैं, क्या ऑपरेशंस हम स्ट्रिंग्स पे परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।